नमस्कार। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जहां पर माता हरकी देवी विद्यालय की ओर से जो कि एक टॉडलर वर्ल्ड स्कूल की एक शुरुआत की गई है। आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षा जगत में माता हरकी देवी की ओर से एक नई और विधा की शुरुआत की गई है, जिसमें अब डबवाली में भी माता हरकी देवी विद्यालय की नई शाखा जो कि आज MHD टॉडलर वर्ल्ड के नाम से विधिवत रूप से उसकी शुरुआत हो गई है और ये शाखा डबवाली में चौटाला रोड पर स्थित है। इसमें इस शुभ अवसर पर सुखमनी साहिब के पाठ का भोग डाला गया। स्कूल का उद्घाटन कांता चौटाला व सुनैना चौटाला के द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर प्रबंधकीय कमेटी और बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम लोगों के बीच में खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से सिरसा जिला में जो एक माता हरकी देवी विद्यालय ने शिक्षा जगत में जो एक नई पहचान स्थापित की है और जो एक गुणवत्तापूर्वक जो एक शिक्षा के लिए ये संस्था जानी जाती है, उसमें लोगों का सबसे बड़ा विश्वास और भरोसा है। उसी भरोसे के ऊपर डबवाली में भी अब एक नई शुरुआत की गई है। माता हरकी देवी विद्यालय अपनी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। इसी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रबंधकीय समिति ने डबवाली में एक नई शाखा की आवश्यकता को अनुभव किया। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अब यहाँ पर टॉडलर वर्ल्ड का विचार किया गया और माता हरकी देवी विद्यालय ने अपनी नई शाखा के साथ क्षेत्र में एक नई उपलब्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो गई है, जहाँ पर इस नई शाखा जो कि डबवाली क्षेत्र में शिक्षा के लिए एक नए कीर्तिमान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ अब स्थापित करेगी। और डबवाली क्षेत्र के अभिभावकों के लिए ये बेहद खुशी का विषय है कि उनके इलाके में माता हरकी देवी विद्यालय ने अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया है और आने वाले वक्त में ये शिक्षा क्षेत्र में अपना जो वर्चस्व है उसको और भी बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात है कि आज के इस युग में जहाँ पर शिक्षा जगत में भी कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, लेकिन गुणवत्तापूर्वक अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वो शब्द अधिकतर जगह पर गौण हो जाता है। मगर माता हरकी देवी विद्यालय की एक सबसे बड़ी पहचान एक उस पिलर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है जहां पर लोगों का भरोसा है। न जाने कितने ऐसे बच्चे जो इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च पदों पर आसीन हुए हैं और अब एक बेहद व्यवस्थित तरीके के साथ और एक अनुभवी स्टाफ के साथ यहाँ पर इस स्कूल की शुरुआत की गई है, जहां पर एक बेहतरीन इंफ्रा के साथ साथ एक अच्छी जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दिए जाने की जो बात है वो प्रबंधकीय समिति की ओर से की गई है। यहां पर उद्घाटन के मौके पर डबवाली के तमाम जो बड़े हस्तियां हैं, शिक्षा जगत से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से हों, वो यहाँ पर पहुँचे और डबवाली में यहाँ पर जो प्रबंधकीय समिति है माता हरकी देवी की, उसका धन्यवाद लोगों की तरफ से किया गया। इसके लिए यूँ है कि डबवाली में प्ले स्कूल जो हैं अभी इतने अच्छे स्कूल नहीं है इंटरनेशनल लेवल के, तो हमारी कोशिश यही है कि भी हम अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाएं अच्छी। और साथ में यूँ है कि भी जैसे ओडा में है तो वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, तो यही चाहते हैं कि डबवाली के लोगों को भी माता हरकी देवी सोसाइटी की जो भी फैसिलिटी है, अब ये प्ले स्कूल है, इसके बाद इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो हम इसमें सुविधा बच्चों को क्या क्या दी जाएंगी स्कूल के माध्यम से? इसमें बच्चों को सारी इंटरनेशनल जो है करिकुलम वो सारी सुविधा देंगे, स्पोर्ट्स भी होगा और जो भी छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको थोड़ा होमली भी लगे, कि घर से दूर आके उनको ये ना लगे, क्योंकि बच्चा जब नर्सरी में प्ले स्कूल में जाता है तो वो थोड़ा सा घर को मिस करता है, कोशिश करता है कि भी मैं पेरेंट्स मेरे पास ही रहें। तो हम इतना अच्छा स्टाफ है कि वो बच्चों को बिल्कुल एज ए मदर ट्रीट करेंगे, तो वो उनको कमी महसूस नहीं होगी। मैम, एक ओडा में स्कूल है, वहाँ पे नर्सरी से लेकर के 10+2 तक मेरे ख्याल से है, तो वो जो नर्सरी से 10+2 तक वहाँ रहेगा या नर्सरी से 5th तक का यहाँ आएगा? नहीं, वो वहीं रहेगा। ये अभी नर्सरी LKG KG है जैसे, फिर इसी को हम आगे यहाँ भी आगे कोशिश है आगे पहले 5th तक करेंगे, फिर 12th तक करेंगे। अच्छा जी, आपको इस कैंपस का असली मकसद है, जैसे प्ले स्कूल्स कई हैं डबवाली में, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी जो स्टाफ है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है।
हमने कई अलग अलग स्टेट से स्टाफ यहाँ पे लाए हैं जो बहुत पहले अलग अलग प्ले स्कूल्स में काम कर चुके हैं, उन पे अच्छी तरह स्टडी करके, ताकि बच्चों का जो इनिशियल स्टेज होती है, एक बच्चा 5 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा सीखता है, तो वो एक एज होती है जब आप उसको सबसे ज़्यादा सिखा सकते हो। तो हमारा एम है इस प्ले स्कूल के ज़रिए उन बच्चों को नरिश करना, उनको शुरू में से ही उस लाइन पे, उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना कि वो आगे जब नॉर्मल स्कूल में जाएं, अपनी क्लासेस शुरू करें, तो वो इतने नरिश्ड हों कि वो अपनी परफॉर्मेंस और अपना स्कूलिंग करियर अच्छी तरह कर सकें। स्टार्टिंग में सर जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल से थोड़ा कतराता है, घबराता है कि स्कूल में जाऊंगा तो उसे डांट पड़ेगी, टीचर जो है वो उसे थप्पड़ भी मार सकते हैं, तो उस चीज को, बच्चे का जो वो फियर है उसको दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास? जी, ये फियर तब होता है जब आपका स्टाफ अनप्रोफेशनल हो। आपका स्टाफ ही मेन होता है, आपके स्टाफ का ये काम होता है इस चीज़ को मैनेज करना, और इसमें हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। जैसे हमारे घर के पास से आते जाते मेरी वाइफ हैं या मेरी मदर हैं, वो लगातार स्कूल में, या हमारी चाची जी हैं वो डबवाली में रहती हैं, लगातार हमारे परिवार के लोग इन्वॉल्व रहेंगे। स्कूल में स्टाफ सर यहाँ लोकल होगा या कहीं बाहर से? नहीं, बाहर से भी आया है और लोकल स्टाफ भी है, लेकिन हमने जो बड़े प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं कुछ बाहर से भी लेके आए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि डबवाली में इस लेवल के अगर स्कूल्स आते रहें तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पेरेंट्स के लिए भी बहुत सुविधाएं हैं। और क्योंकि बेस जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो आप आगे की स्टडीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करता, लेकिन अगर बेस आपका अच्छा है तो ये बेस एक स्टार्ट है बच्चों के लिए। और इसमें जैसे कि अभी आपको बताया कि अच्छे स्टाफ की मतलब मेन जो है यहाँ पे रखा जाएगा और बच्चों को होमली एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। देखिए, एज द नेम गोज़ MHD टॉडलर्स का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ में समझें तो छोटे बच्चों के लिए जो एक अलग से टॉडलर वर्ल्ड क्रिएट किया गया है। बाकी स्कूल से कैसे अलग रहेगा उसके लिए आई थिंक MHD का नाम ही काफ़ी है। जैसे MHD बाकी स्कूल से अलग है तो डेफिनेटली है कि MHD टॉडलर्स वर्ल्ड भी बाकी स्कूल से अलग ही रहेगा। रेस्ट जो हम प्ले स्कूल के लिए मेन ऑब्जेक्शंस लेकर आ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि वी आर कीपिंग ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑल द ओवरऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और जो करिकुलम यहाँ पे रहेगा वो बैंगलोर का करिकुलम रहेगा जिसमें टोटली फोनिक्स बेस्ड जो है लर्निंग्स जो हैं करवाई जाएंगी। तो मैम अगर बात करें तो आप जो यहाँ का एटमॉस्फेयर होगा बच्चों को वो किस तरह से रहेगा? क्या डिजिटल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगी बच्चों को, जिस तरह से प्ले स्कूल के अंदर जो होते हैं वो सारी चीज़ें हो पाएंगी? देखिए, डिजिटल क्लासेस अवेलेबल हैं एज यूजुअल जो कि आज की टाइम है, बट आई डोंट प्रेफर पर्सनली कि हमें ओवर डिजिटलाइजेशन पे जाना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि हमारे पास डिजिटलाइजेशन के रिसोर्सेज नहीं हैं, बट पर्सनली आई डोंट प्रेफर डिजिटलाइजेशन। बच्चे को जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जितना ज़्यादा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होएगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ होएगी, तो मुझे लगता है कि डिजिटल 2 साल में बच्चों ने ऑलरेडी ओवर डन कर लिया। अभी वी नीड टू कम डाउन फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन। ठीक।